तो ये देखिए हजारों गाड़ियों का काफिला रविंद्र भाटी जो मुरैना की तरफ बढ़ रहे हैं ये किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए, और मुख्य तौर पर इन्हीं के हाथों में अहम भूमिका रहेगी। ये देखिए स्कॉर्पियो, ब्लैक स्कॉर्पियो, वाइट स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, डिफेंडर जैसी गाड़ियों के साथ ये काफिला आगे बढ़ रहा है। और यहाँ आगे भी सैकड़ों गाड़ियाँ चल रही हैं और पीछे भी हजारों गाड़ियों का काफिला ये रविंद्र भाटी के साथ आगे मुरैना दिमनी की तरफ बढ़ रहा है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, रुको माला डाला, जिंदाबाद। ये माला आपके डाला, देखो देखो कौन आया, ठीक शेर है? है। हाँ भैया, ठीक हो हाँ बिल्कुल भैया, आप? ठीक है। सब ठीक है भैया, किसान आंदोलन में सबको चलना है आगे साथ, सब चलेंगे सब। क्योंकि ये सबकी लड़ाई है। और आ जाओ आ जाओ, चाचा है मेरे लोग। मध्य प्रदेश की सरकार को बता दो कि किसान चुप बैठने वाले नहीं है। किसान अपने हक अधिकारों के लिए मध्य प्रदेश से और दिल्ली तक का किसान एक है। तो सबको इसमें साथ चलना है इस आंदोलन में, और सबको इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। रुको, नरेंद्र भाटी जिंदाबाद। ये हमारे बड़े जिंदाबाद। ठीक है भैया, चलो मैं शादी चल रही है, डाल दो और सभी डालो। अनिल भैया, जंग लड़ो बेईमानों से, अनिल भैया, जंग लड़ो बेईमानों से। चलो भैया चल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों जगह आपका स्वागत हुआ है जहाँ आप जा रहे हैं आंदोलन में। उससे पहले सैकड़ों जगह स्वागत हुआ है, बहुत शानदार। और हर जगह आप एक अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो क्या अपील है और ये जो स्वागत देख पा रहे हैं गांव देहात में, ये कैसे है? जो मेरी अपील है पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारा बहुजन समाज है, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि संगठित रहो और संगठित रह के संघर्ष करो अपने हक अधिकारों के लिए। देखो, तुम्हारे हक अधिकारों के लिए कोई और लड़ने नहीं आएगा। यदि आप खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे तो और कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। जब आदमी खुद लड़ाई लड़ता तब जाके लोग पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि ये हक और अधिकारों की लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई है। ये जो किसानों के साथ मध्य प्रदेश के अंदर लूट हुई है, जिसे सरकारी लूट कहें या डकैती कहें, कि जहाँ पूरे देश में भूमि अधिग्रहण एक्ट के हिसाब से 2013 के हिसाब से 4 गुना मुआवजा मिलता है, लेकिन यहाँ के मुरैना के किसानों को 2 लाख रुपए में उनकी ज़मीनों को छीन लिया गया ज़बरदस्ती। जबकि भूमि अधिग्रहण एक्ट जो 2013 है वो सर्किल रेट का 4 गुना देता है ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन एक भी किसान को यहाँ 4 गुना मुआवजा नहीं दिया गया। और एक और षड्यंत्र के तहत, योजना के तहत सरकार ने किसानों के जो मुरैना और चंबल का क्षेत्र जहाँ कर ये ग्रीनफील्ड हाईवे निकल रहा है, वहाँ पे 3 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया, जानबूझकर। उन्हें पता था सर्किल रेट बढ़ाएंगे तो मुआवजा बढ़ाना पड़ेगा। आज मुझे बता दो, किसान जो पूरे देश में, जो पूरे देश का पेट भरता है, अन्नदाता है, उसकी ज़मीन जो उसका आय का साधन है, उसका जीने का, जीविका का साधन है, उसको आप कौड़ियों के दामों में आप खरीद रहे हो। और फिर उस हाईवे के किनारे जो आप वहाँ पर दुनिया भर की योजनाएं, कॉमर्शियल योजनाएं, फैक्ट्री और अन्य जो संसाधन और बड़े धन्ना सेठ लोगों को देने जा रहे हो ज़मीन, वो आप 2 लाख रुपए में दोगे, आप उसे लाखों के रुपए के हिसाब से दोगे। लेकिन किसान इस विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन किसान को पूरी तरह से इस विकास से मुख्य धारा से आप हटाने का काम, उजाड़ने का काम कर रहे हो, तो हम किसी भी कीमत पे ऐसा होने नहीं देंगे। हमने पहले भी ग्वालियर में आंदोलन किए हैं, मध्य प्रदेश में आंदोलन किए हैं, और राजस्थान में आपने गुजर आंदोलन देखा था, उसकी शुरुआत भी मई के महीने में ही हुई थी। और जो क्रांतियाँ हुई हैं देश में, विश्व में, वो भी क्रांतियाँ ज़्यादातर मई के महीने में ही हुई हैं। और आप 1857 की क्रांति भी जो हुई थी वो 10 मई को हुई थी, धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में। मुझ में जो ये भाइयों का प्यार है, मैं तो ये कहता हूँ, जो मध्य प्रदेश में जब भी आता हूँ इतना प्यार मिलता है, मैं इसे विशाल भाई स्वागत के साथ साथ मैं इसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मुझे लोग प्यार भी करते हैं और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी भी है। किसानों ने पूरा जो बिल आपके ऊपर छोड़ रखा है, क्या उनके हक में फैसला दिला पाएंगे? देखिए, हम तो किसानों के लिए और अपने जो मध्य प्रदेश में बहुजन समाज है उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं। किसी भी हद तक इस लड़ाई को लड़ना पड़ा, उस हद तक लड़ेंगे, ना पीछे हटेंगे और जीतेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। खबर ये भी है कि अनिश्चितकालीन धरना भी आप यहीं से शुरू। देखिए, ये तो हमारे जो यहाँ के किसान हैं
जो हमारे प्रमुख लोग हैं, दशरथ भाई हैं, ये रुस्तम भाई हैं, ये अनिल जी बैठे, भूपेंद्र सरपंच है, ये हमारे सत्येंद्र विद्रोही जी बैठे, जो हमारे सीनियर यहाँ की टीम है, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी की हो, चाहे वो गुजर स्वाभिमान समिति की हो, जो लोग ये तय करेंगे या जो यहाँ के हमारे बुजुर्ग किसान तय करेंगे, जो ये कहेंगे मैं तो इनके साथ हूँ और उस वक्त तक साथ हूँ जब तक निर्णय ना आ जाए। हमने आज तक ये इतिहास गंवा रहा है विशाल भाई, चंद्रशेखर भाई जी ने और हमने आज तक जिस आंदोलन में कूदे, कोई आंदोलन ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें निर्णायक भूमिका ना लेके गए हों, या जिस आंदोलन में हम उस लड़ाई को ना जीते हों। तो हम तो जो यहाँ के मध्य प्रदेश के भाई हैं, जो इस किसान उसकी समिति है, जो वो तय करेंगे, बाकी निर्णय उनका आपका, लेकिन उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। आप राष्ट्रीय गुजर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके नाते में एक सवाल बहुत तेजी से वायरल है, जो मतलब बीजेपी प्रदेश प्रभारी राजस्थान राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, उन्होंने सचिन पायलट को बहरूपिया जैसे शब्दों से नवाजा है। देखिए, पहले तो मैं जो प्रभारी श्रीभारी है, ये बहुत सारे होते हैं, मैं जानता नहीं किसकी आप बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सचिन पायलट गुर्जर समाज ही नहीं, सब समाज के एक फायर ब्रांड नेता हैं, एक पढ़े लिखे, एक सभ्य और सुशील। वो कभी किसी पे कटाक्ष या कमेंट नहीं करते। हो सकता है ये जो भी प्रभारी हैं, इन्होंने सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में, फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में लोग उन्हें जान जाएं, इस तरह के बयान देते हैं। मैं कहना चाहता हूं, यदि उन्हें बहरूपिया देखने हैं ना, तो नंबर 1 बहरूपिया तो देश का मोदी जी हैं, जो गुजरात से आके और बनारस में आके चुनाव लड़ते हैं। वो तो कह रहे हैं कि यूपी से जाके सचिन पायलट राजस्थान लड़ते हैं, इसलिए बहरूपिया कह रहे हैं। हम कह रहे हैं तो इससे बड़े बहरूपिया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और यदि दूसरे नंबर के बहरूपिया देखने हो तो योगी आदित्यनाथ बिष्ट है, जो उत्तराखंड से आकर उत्तर प्रदेश की सीट पर कब्जा किए हुए हैं, जिनको मठ में होना चाहिए या उन्होंने राजपाट के लोभ में वो यूपी की सीट पर बैठे छोड़ रहे। तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे समाज के गौरव है सचिन पायलट, और यदि ऐसे बयान देंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, टिट फॉर टैट। अभी आगे आप चल रहे हैं, ये काफिला आपका जी, अभी जो धरना स्थल है विशाल जी, वो मुरैना के लहर गांव में है। और ये जो लूट हो रही है ना विशाल जी, ये जो देश के केंद्रीय मंत्री रहे हैं नरेंद्र तोमर जी, उनका विधानसभा क्षेत्र है दिमनी, जहाँ पे 2 लाख रुपए, अरे 2 लाख रुपए के आज की डेट में लोग सूट पहनते हैं नेता। प्रधानमंत्री जी सूट पहनते हैं 25-25 लाख का, 2 लाख की लोग घड़ी पहनते हैं, कोई बेल्ट बांधते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तुम किसानों की धरती माँ को, जिसे किसान धरती माँ कहता है, 2 लाख रुपए में छीन रहे हो। वो भी जो उसे 4 गुना मुआवजा भी नहीं दे रहे, उसकी बात भी नहीं सुन रहे, उसकी आपत्ति भी नहीं सुन रहे। तो तानाशाही बीजेपी की चलेगी नहीं। मध्य प्रदेश में एक और आंदोलन हो रहा है, शायद मेन स्ट्रीम मीडिया उसे नहीं दिखा रही है विशाल भाई। आदिवासी जिनकी जंगल जमीनों को छीनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बेचारे पानी में खड़े होकर समाधि ले रहे हैं, औरतें और बच्चे, और कोई उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। ये वो प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश का बेवकूफ़ बनाते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, और लाखों पेड़ अडानी अंबानी को फ़ायदा देने के लिए लाखों पेड़ मध्य प्रदेश के अंदर कटवा दिए। बहुत सारा निजीकरण किया, बहुत सारी चीज़ें सेल की देश की, और अब एक चीज़ खरीदी पश्चिम बंगाल में, झालमुड़ी। ये इनका काम खरीदने का तो है ही नहीं, ये तो फिक्स करते हैं। 10 रुपए का जो झालमुड़ी, ये तो पूरे बेचने का काम है इनका। हो सकता है पहली बार 10 रुपए की कोई चीज़ खरीद ली, नहीं तो काम इनका तो बेचने का, खरीदने का तो है ही नहीं। ये देखिए, जिस स्टेट में जाते हैं, जब ये बिहार जाते हैं तो सत्तू की, वहाँ का सत्तू पीते हैं और कहते हैं मेरा पुराना नाता है। जब ये पश्चिम बंगाल जाते हैं, ये कहते हैं झालमुड़ी खाऊंगा मैं, ये मेरा बंगाल से पुराना नाता है। और आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कथनी करनी देखी होगी विशाल भाई। ये मंगलवार को एक विधायक तो इनके दिल्ली में दुकान बंद करवाता मीट की, और इनके बड़े नेता गले में, पार्टी का पटका डाल के, भगवाधारी उसे पहन के और तिलक लगा के मीट खाते हैं। और तो इसलिए इनका चाल चरित्र दोहरी मानसिकता है। और तो ये जो ना, जिस क्षेत्र में यदि इन्हें मीट खाना हो तो मीट खाएंगे, जिस स्टेट में मीट खाने से फ़ायदा हो रहा तो मीट खाएंगे, कहीं मीट की दुकान बंद करवाएंगे।
ये कौन तय करने वाले हैं कौन क्या खाएगा। बीफ के मामले में उत्तर प्रदेश, जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं ना, बंगाल में जाके उत्तर प्रदेश में गाय नहीं कट रही, बीफ के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एक्सपोर्ट के मामले में सबसे ज़्यादा बीफ होता है, फिर वो बिना कटे ही हो रहा है। तो इनकी कथनी करनी में अंतर है। जनता बेहाल है इनके शासनकाल में। आप देख लो, हर संवैधानिक संस्था पर पहरा है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो। कभी ऐसा देश में हुआ विशाल भाई कि चुनाव आयोग में ये जो खाते में बिहार में पैसे डाल दिए 10,000 आचार संहिता के अंदर, आज तक तो हुआ नहीं देश में। तो इनके लिए कोई कुछ नहीं है, डिक्टेटरशिप है। और जब तानाशाही चरम पर होती है ना, तो तब उसका पतन निश्चित होता है। और ये जो किसान आज सड़कों पे है ना इतनी गर्मी में 45 डिग्री में, समझो ये तानाशाही की कुर्सी खतरे में है।